क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। संयुक्त महाराष्ट्र सभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। क्वाड देशों की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी मुलाकात। क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। क्वाड देशों की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का 9वां अमेरिका का दौरा है। जो बाइडेन से खास मुलाकात उनकी होगी। ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने खुद कहा है कि वो अपने दोस्त मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में क्वाड देशों की मीटिंग है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। हिंद महासागर पर ज्यादा फोकस करने की बात अब सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे महासभा को। भारत अमेरिका में कई अहम समझौते हो सकते हैं। तो अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कई लिहाज से, लेकिन क्योंकि जो बाइडेन है उनका भी कहें तो ये चंद महीनों के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद कौन राष्ट्रपति बनता है ये अमेरिका की जनता तय करने वाली है। चलिए, हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं। सीधा सर के पास चलेंगे। सबसे पहले जय हिंद सर, शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर, क्वाड देशों की मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन और एक आखिरी मुलाकात हो सकता है राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन के साथ भी संभव। कैसे देख रहे हैं सर आप इस दौरे को? कौन से अहम समझौते हो सकते हैं भारत अमेरिका के बीच? राजेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में मुलाकात का। गौरतलब बात है कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि वह भारत की डेमोक्रेसी इस तरह से आगे बढ़ाए कि भविष्य में भारत थोड़ा सा रूस से आस्ते आस्ते हट जाए। तो अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि किस तरह से भारत के साथ अपनी निकटता, अपनी घनिष्ठता को बढ़ाए। इसके तहत वहां पर कोई भी पार्टी जो पावर में आती है, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, अभी जो बाइडेन है, इसके बाद हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जनवरी से वहां पर कमला हैरिस हो या शायद ट्रंप भी हो। इन सबका एक ही मकसद है, उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी ये है कि अगले 10, 20, 30 साल में भारत और अमेरिका इतना घनिष्ठ हो जाएं कि भारत रूस से दूर हो जाए। तो अमेरिका इसी के तहत काम कर रहा है। इसमें शायद उनको आस्ते आस्ते कुछ कामयाबी भी मिल रही है जी। लेकिन क्वाड देशों की मीटिंग भी है सर, जिसमें चीन अहम पॉइंट हो सकता है। खबर आ रही है कि हिंद महासागर को लेकर ज्यादा चर्चा होने वाली है, क्योंकि जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, भारत वो चाहते हैं कि अब ज्यादा फोकस किया जाए इंडो पैसिफिक पर। कैसे देख रहे हैं?
हाँ, क्वाड की जो ये शीर्ष समिट हो रही है जिसमें कि सारे टॉप लीडरान जाएंगे। मोदी जी होंगे वहां पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज होंगे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा होंगे। इन सब का एक कॉमन 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मीटिंग ग्राउंड ये हो जाता है कि ये सारे देश किसी तरह से चीन का जो वर्चस्व है दक्षिण पूर्व एशिया में, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो क्वाड में फिलहाल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है आपसी व्यापार, वाणिज्य, आपसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कल्चरल ट्रांजैक्शन, कंट्रोल ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज। क्वाड जो है अभी तक मिलिट्री आदान प्रदान की तरफ नहीं बढ़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत जो है द्विपक्षीय यानी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहा है। हमारी नेवी और एयरफोर्स अमेरिका की नेवी एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करती रही है हिंद महासागर एरिया में। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ इस साल बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर चुकी हैं। इसी तरह से भारतीय नेवी ने जापानीज नेवी के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है ईस्ट चाइना सी में। लेकिन ये सारी द्विपक्षीय यानी 1-to-1 मिलिट्री कोऑपरेशन थी। अभी तक क्वाड एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं हुआ है। तो शायद अमेरिका थोड़ा सा दबाव डालेगा मोदी जी के ऊपर कि क्वाड को एक मिलिट्री स्वरूप दिया जाए भविष्य में। देखना पड़ेगा कि क्या भारत अपनी जो एक आजाद ख्याल है कि ना हम इस खेमे में हैं ना उस खेमे में हैं, उसको छोड़कर क्या भारत क्वाड में एक मिलिट्री स्वरूप के लिए एग्री करता है। क्वाड को नेटो जैसा बनाया जाए, ये अमेरिका की दिली तमन्ना है और उसमें भारत एक फौजी पार्टिसिपेशन एक्टिवली करे। यानी उसमें क्या होता है कि एमओयू साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डील्स होते हैं। हमें इन तीनों देशों की जो मिलिट्री फौज है उनके लिए जगह देनी पड़ेगी, उनके लिए भंडारण, हथियार के भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मामला थोड़ा पेचीदा है जी, पेचीदा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अमेरिका की चाहत नहीं है, जापान भी ये चाहत रख रहा है कि एशिया में नेटो जैसा एक संगठन हो और जिसकी अगुवाई भारत और जापान मिलकर करें ताकि आने वाले वक्त में ड्रैगन का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये फैसला देश के लीडरशिप को लेना है। मैं लौटता हूं आपके पास, एक बड़ी खबर है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर, एक बड़ी खबर, इजराइल की 24 घंटे में लेबनान में दूसरी एयर स्ट्राइक। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर इब्राहिम भी ढेर। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, इजराइल की 24 घंटे में लेबनान पर दूसरी एयर स्ट्राइक। इजराइल की 24 घंटे में लेबनान में दूसरी एयर स्ट्राइक। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर भी ढेर किया गया। हिजबुल्लाह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, इजराइल की एयरफोर्स ने किया हमला। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने निशाना, 100 रॉकेट लॉन्चर तबाह किए, 1000 बैरल रॉकेट को भी तबाह किया। इजराइल ने नागरिकों को दी चेतावनी। बंकर के अंदर रहने की सलाह इजराइल ने अपने नागरिकों को दी है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर चेतावनी दी है। पेजर के बाद वॉकी टॉकी अटैक से लोगों में दहशत का माहौल, मोबाइल के इस्तेमाल से डर रहे हैं लोग। 37 लोगों की मौत और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। चलिए एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। हिजबुल्लाह की ताकत हम देख लेते हैं। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख लड़ाके, 1,50,000 से ज्यादा रॉकेट्स हैं। SRBM 1000 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिसाइलें इस वक्त कह सकते हैं हम हिजबुल्लाह के पास हैं। ईरान ने दी बैलिस्टिक मिसाइलें जो है ईरान की दी हुई वो भी हैं। सीरी में बनी तशरीन मिसाइल जो है अब वो भी हिजबुल्लाह के पास है। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे, सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर,
2 दिन में दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक और बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को। क्या इजराइल मान चुका है कि हमास के बाद हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका है? साहब राजेश, जो खबरें इजराइल से चुन चुन कर आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि अब इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने हमास के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है गजा में। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आईडीएफ की जो 98 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, जो कि उनकी क्रैक इन्फेंट्री ब्रिगेड है, जॉइंट ब्रिगेड है जिसमें आर्टिलरी आर्मर भी इंटीग्रेटेड है, वो उनको बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।